हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज है हमारा डे 37 ग्रामर का, और जिसमें कि हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। देखो, क्वेश्चन टैग काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि मैम क्वेश्चन टैग करा दो, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन टैग। इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन टैग बहुत इजी है। अगर आपको थोड़ा सा पता है कि भाई, अगर आपको थोड़ा वर्ब्स पता है कि वर्ब्स क्या होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। आपके अगर टेंस क्लियर है तो आपको क्वेश्चन टैग में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बहुत आसान है। देखिए, क्वेश्चन टैग आर शॉर्ट क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। हिंदी में बोलते हो क्या है। देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी को पूछना है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है सीमा, मुझे पता है कि वो आ रही है, तो मैं कहूंगी सीमा तुम आ रही हो, राइट। लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि वो आ रही कि नहीं आ रही है, तो मैं क्या कहूंगी, तुम आ रही हो ना। तो ये ना, जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कि कोई बच्चे, जैसे कि कल किस बच्चे ने क्लास नहीं ली है ना, तो मैंने कहा सिमरन कल तुमने क्लास नहीं ली ना, राइट। यहाँ पे मैं ना, इससे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ। अगर मैं श्योर होती तो मैं कहती सिमरन तुमने कल क्लास नहीं ली, राइट। लेकिन मैंने कहा सिमरन तुमने कल क्लास नहीं ली ना। ना, तो ये ना क्या कर रहा है, ये ना थोड़ा सा श्योरिटी बता रहा है। मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन मैं क्या हूं, बस बता रही हूँ कि ऐसा है ना, राइट। तो यहाँ पे हम किसकी बातें करते हैं, इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। अब इसको इंग्लिश में भी यूज किया जाता है, ठीक है। कंफर्म दैट समथिंग इज ट्रू और नॉट। यहाँ पे हम ये बताते हैं कि ये जो चीज हमने कही है ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये उस स्टेटमेंट को, जैसे मैंने कहा सिमरन तुम कल नहीं आई ना, तो ये इसको क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। टू इनकरेज अ रिप्लाई फ्रॉम द पर्सन हु वी आर स्पीकिंग टू, राइट। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। आप देखो, क्वेश्चन टैग आर फॉर्म्ड विद द ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब। आपको पता है, हमने आपको टेंस पढ़ा रखा है, मॉडल वर्ब पढ़ा रखी है, तो आपको नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए कि भाई मॉडल वर्ब क्या होता है ना, या फिर आपके ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, डू, डज, इजमार, ये सारी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। तो ये सारी चीजें तो आई होप आपको समझ में आया है, तभी आप यहाँ पे हैं, राइट। क्योंकि अगर आपको बेसिक ही नहीं पता तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये इसमें आपके मॉडल वर्ब क्या है। तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए पहले, तभी आप क्या है क्वेश्चन टैग को समझ सकते हैं। अब देखिए, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग। बस इतना सा इसमें ध्यान देना, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। क्या कहा मैंने, देखो मैंने कहा अगर आपका अगर आपका सेंटेंस अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो आपका क्या होगा, क्वेश्चन टैग वो क्या होगा, दैट विल बी नेगेटिव। बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अब मैंने कहा भाई, अगर ऐसा हो गया कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, तो कुछ नहीं करना। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो भाई क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और क्या, बस, है ना। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कि पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, कोई बात नहीं, आपको आगे सारा समझ में आ जाएगा। तो आपको ध्यान देने की, अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर आपका क्या है, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। वही इस बात में कही है, ठीक है। एग्जाम्पल है, जैक इज फ्रॉम स्पेन, इजंट ही। अब ये इजंट ही कहां से आया भाई, तो मैंने कहा जैक। अब देखो, सबसे पहले आपको इसमें कुछ नहीं करना, ये आपका सेंटेंस इतना है ना। आप मुझे बताइए, चलिए भाई जल्दी बताइए, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैक इज फ्रॉम स्पेन, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इतना तो सबको पता है कि भाई ये क्या है, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अब मुझे इसमें हेल्पिंग वर्ब बताइए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। जैक इज फ्रॉम स्पेन, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब हमारी इज है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन टैग कैसे बनाए, इज हेल्पिंग वर्ब को, क्वेश्चन टैग होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ अपना सब्जेक्ट जोड़ना है, आपका क्या है, क्वेश्चन टैग बन जाएगा, ठीक है। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट को ऐड करना है, तो आपका बन जाएगा क्वेश्चन टैग। मैंने कहा जैक इज फ्रॉम स्पेन, ठीक है। अब मुझे समझ में आ गया इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है, क्योंकि हमारी जो सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग हमारे नेगेटिव होना चाहिए, है कि नहीं, क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होना चाहिए। तो आपने क्या किया, जो हेल्पिंग वर्ब है इज, इसके साथ नॉट लगा दिया, और सब्जेक्ट क्या था आपका, जैक। यहाँ पे हम क्वेश्चन टैग में कभी भी जैक नहीं कहेंगे, इजंट जैक, है ना। यहाँ पे हम बोलते हैं इजंट ही, इजंट शी, तो यहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। प्रोनाउन पता है ना, ही, शी, इट, दे, ये सारे आपके प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, जैक इज फ्रॉम स्पेन, इजंट ही।
अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, तो इसलिए ध्यान से सुनिए, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन टैग कैसे बनते हैं? जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे समझाती हूँ। देखो आपको क्या करना है, आपको जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस, ठीक है, ये सेंटेंस है, जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आपका अपना लिखना है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा, और इसके बाद अपना लगाओ सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझाइए भाई, चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। मैंने कहा शी इज ब्यूटिफुल। आप फटाफट बताइए, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है? शी इज ब्यूटीफुल, ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? मुझे दिख रहा है ये मेरा सेंटेंस अफर्मेटिव है, दिख रहा है ना सबको। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? आपने कहा मैम हेल्पिंग वर्ब आपकी जो है वो इज है, ठीक है भाई, तो यहाँ पे इज है, तो मैंने कहा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ जो कि इज है। क्योंकि मैंने कहा ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव के टाइम पे हम क्या लगाएंगे? नॉट लगा दो, तो मैंने इज नॉट को बना दिया इजंट, ये तो पता है ना, इजंट, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है? शी, इजंट शी, तो आपका क्या बन गया? शी इज ब्यूटीफुल, इजंट शी, खत्म बात। चलिए इसको एक और तरीके से समझाते। मैंने कहा यू प्ले फुटबॉल, तुम क्या है भाई फुटबॉल खेलते हो। अब भाई जिस बच्चे को भी, ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा, जिस बच्चे को भी ये नहीं पता कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये कौन सा टेंस है, वो क्या नहीं कर पाएगा? वह सेंटेंस नहीं फॉर्म कर पाएगा, वो क्वेश्चन टैग नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ये जो है ये कौन सा क्वेश्चन कौन सा सेंटेंस है। तो जिनको पता होगा वो मुझे क्या कहेंगे, भाई बताइए कौन सा है ये टेंस, कौन सा है? यू प्ले फुटबॉल, अफर्मेटिव है, ये तो सबको पता है क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं है इसलिए अफर्मेटिव है। लेकिन आपका ये जो है यू प्ले फुटबॉल, ये क्या है? ये आपका प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है कि फ्यूचर सिंपल है? जिनको पता होगा कहेंगे क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। मुझे ये बताइए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? मुझे आपको ये बताना है यू प्ले फुटबॉल में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। कंफ्यूजन हो रहा है, हमें ये नहीं पता चल रहा है मैम इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, हम कैसे पता करें? अब आपको पता है, जिन बच्चों को जिन्होंने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है उनको पता है कि डू डस आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट सिंपल में, तो यहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो डू डस है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आपको डू डस कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं, राइट। प्रेजेंट सिंपल में डूडस होता है, पास्ट सिंपल में डिड होता है, बाकी सारे टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगी लेकिन इनमें नहीं दिखेगी, ठीक है। तो यू प्ले फुटबॉल, मैंने कहा तुम प्ले फुटबॉल खेलते हो। अब ध्यान से बताइए, यहाँ पे ये अफर्मेटिव है, ठीक है, इसमें आप अभी मैंने कहा कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगा डू, तो आएगा डू, है ना। क्योंकि ये अफर्मेटिव है तो यहाँ पे आपका लगेगा नॉट, डोंट। सब्जेक्ट क्या है? यू, तो बन जाएगा डोंट यू, तो क्वेश्चन टैग होगा डोंट यू। इतने सो को ही क्वेश्चन टैग बोलते हैं, यू प्ले फुटबॉल डोंट यू, बात खत्म। कुछ कुछ कंफ्यूजन है क्या? बिल्कुल है मैम, अभी तो हमें समझ में नहीं आया, और सेंटेंस देते हैं। मैंने कहा शी वेक्स अप अर्ली, अब इसका क्वेश्चन टैग बना के बताइए भाई, छोटा छोटा तो नहीं लिखा है, दिख रहा है ना सबको? शी वेक्स अप अर्ली, इसका क्वेश्चन टैग बताइए भाई। हाँ जी, जितने भी बच्चे गप्पे लगा रहे फटाफट बताइए इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? शी वेक्स अप अर्ली। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि टेंस कौन सा है, टेंस अफर्मेटिव, टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। आपको इस चीज में कमांड होनी चाहिए कि ये आपका टेंस कौन सा है, ठीक है। जिनको पता होगा कहेंगे प्रेजेंट सिंपल है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बताइए भाई। चलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने कहा इसकी हेल्पिंग वर्ब डज है तो आप कहेंगे डजंट शी वेक्स अप अर्ली, तो आएगा डजंट शी। डजंट क्यों आया? क्योंकि शी है, तो आपको पता है कि शी ही इट, ये सारे के सारे कैसे सब्जेक्ट होते हैं? सारे के सारे आपके सिंगुलर होते हैं, ये बहुत बेसिक चल रहा है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट इतना तो पता होना चाहिए आपको भाई, है ना। और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं? डज का यूज करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, मैरी कैन स्पीक इंग्लिश, जो मैरी है वो इंग्लिश बोल सकती है। आपका कैन क्या है? मॉडल वर्ब है, तो यहाँ पे ये अफर्मेटिव था तो यहाँ पे कैन लगा है, क्योंकि ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा तो आएगा कांट शी।
मैंने कहा यू वेक अप अर्ली, यू वेक अप अर्ली, तो यू आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया है ना। यू वेक अप, वेक अप मतलब प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है तो मैं कहूंगी यू वेक अप अर्ली, क्वेश्चन टैग होगा डोंट यू। ठीक है, अभी आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी कि क्या क्या हो रहा है, पर धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। चलिए भाई, सबसे पहले इतना ध्यान रखो, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। देखिए दे, अब यहाँ पे है अ सेंटेंस स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय अ क्वेश्चन टैग। ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग कब होगा, जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा, वही मैं कह रही हूँ चिल्ला चिल्ला के। दे आर नॉट फनी, ये आर नॉट को आंट, दे आंट कॉन्ट्रैक्शन लिखा है आर नॉट की। ठीक है, दे आंट फनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे बताइए दे आर नॉट फनी, दे आंट फनी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपने कहा मैम आर है। ठीक है, हमने आर लिख लिया। अब सब्जेक्ट क्या है, दे, यहाँ पे नॉट क्यों नहीं आया, नॉट इसलिए नहीं आया क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो क्या है, नेगेटिव है। जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, बस इसलिए। नेक्स्ट है ही शुडंट से थिंग्स लाइक दैट, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तो ही शुडंट से, अब यहाँ पे शुड आपका क्या है, शुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है ना। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, सारे के सारे आपके होते हैं मॉडल वर्ब। तो यहाँ पे मैंने लगा शुड। अब आपका सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, तो शुड ही। आया समझ में, कंफ्यूजन तो नहीं है भाई। नेक्स्ट है व्हेन द वर्ब इज इन द मेन सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट सिंपल वी फॉर्म द क्वेश्चन टैग विथ डू एंड डज, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है कि नहीं, बताया था कि नहीं बताया था। मैंने कहा था देखो यहाँ पे यू प्ले द गिटार, तुम क्या है गिटार बजाते हो, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये आपका क्या है, डेली की बात हो रही है भाई, डेली हैबिट है तुम्हारी गिटार बजाने की। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में क्वेश्चन टैग डू डज लगता है। डू डज कब लगेगा, जब क्या होगा, डू डज आपको पता है प्रेजेंट सिंपल में लगेगा जब फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो यू प्ले द गिटार, अब यहाँ पे क्योंकि आपका जो क्वेश्चन टैग था ये क्या था, पॉजिटिव, सेंटेंस आपका पॉजिटिव था, इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो आएगा डोंट यू। यू प्ले द गिटार, डोंट यू। सेकंड है अलिसन लाइक्स टेनिस, डजंट ही, डजंट सॉरी शी है, हाँ, तो डजंट क्यों आया, डज इसलिए आया क्योंकि जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, लाइक्स। ठीक है, वर्ब पे एस और एस कब लगता है, जब आपका सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। ठीक है, आवाज क्लियर है ना मेरी। नेक्स्ट देखते हैं इफ द वर्ब इन इज इन द पास्ट सिंपल वी यूज्ड इट, इसको ऐसा देखो, आपको कुछ नहीं करना है, समझ में आया, एक बार क्वेश्चन करा रही हूँ आपको ध्यान से देखना। मैंने कहा चलो भाई अभी कल बहुत सारे बच्चों ने क्लास नहीं ली थी तो मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, उनमें से ले लेते हैं। कुछ कुछ का तो मुझे नाम याद है, किसी का, बहुत सारों का नाम याद नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, चलो सिमरन को मैं शी से डिनोट करते हैं ना। मैंने कहा शी डिड नॉट टेक क्लास। ठीक है, शी डिड नॉट टेक क्लास। अब यहाँ पे ये मुझे बताइए कि जो ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, शी डिड नॉट टेक क्लास, ये क्या है आपका, ये जो है ये नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, जो हमने सबसे पहले कहा था कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। ये तो हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, अब हमने कहा था कि भाई हम क्वेश्चन टैग कैसे फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए और सब्जेक्ट होना चाहिए। अब मुझे बताइए कि आपके यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, शी डिड नॉट, तो डिड आपका क्या हो जाएगा, डिड आपका क्या हो जाएगा, डिड आपका यहाँ पे हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, तो आएगा डिड शी। तो पूरा होगा शी डिड नॉट टेक क्लास, डिड शी लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कॉमा ये। ठीक है, तो पूरा होगा शी डिड नॉट टेक क्लास, डिड शी। ओके, और क्वेश्चंस करते हैं। मैंने कहा यू आर कमिंग विद अस, तुम हमारे साथ आ रही हो, यू आर कमिंग विद अस। अच्छा इसका हिंदी बताती हूँ, शी डिड नॉट टेक क्लास, डिड शी, इसका मतलब क्या है, उसने क्लास नहीं ली ना। तो यहाँ पे मैं श्योरिटी नहीं हूँ, बस मैं कंफर्म कर रही हूँ कि ऐसा है ना, मतलब जो मैं सोच रही हूँ वो सही है ना। तो मैंने कहा शी डिड नॉट टेक क्लास, डिड शी, उसने क्लास नहीं ली ना, है ना। तो ये है ना को ही हम क्वेश्चन टैग में इंग्लिश में बोलते हैं। देखो यू आर कमिंग विद अस, तुम मेरे साथ आ रहे हो,
अभी मैंने आपको ऑर्डर दिया, मैंने कहा तुम मेरे साथ आ रहे हो, तो मैं कहूंगी यू आर कमिंग विद अस या विद मी, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपसे पूछूं कि तुम मेरे साथ आ रही हो ना, कहीं किसी और के साथ तो नहीं जा रही, तो मैंने कहा तुम मेरे साथ आ रही हो ना, तो इसी को हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन टैग। अब इसमें इसको कैसे फॉर्म करेंगे, तो यू आर कमिंग विद अस या विद मी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉमा लगेगा, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, तो आएगा आंट, आर नॉट को बोलते हैं आंट, तो यहाँ पे आएगा आंट यू। तो पूरा सेंटेंस होगा हमारा यू आर कमिंग विद अस आंट यू, मतलब तुम मेरे साथ आ रही हो ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। आगे समझ में, देखो यहाँ पे और भी चलिए, तो यहाँ तक को क्या था, ये वाला देखिए, इफ द वर्ब इज इन द पास्ट सिंपल, वही हमने कहा अगर वर्ब क्या है पास्ट में है तो आपको डिड लगाना है ना। पास्ट में कैसी चलेगी, आपको पता कैसे चलेगा कि ये पास्ट में है, आपको देखना है सेकंड फॉर्म, अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हो रखी है तो ये पास्ट में है, अगर फर्स्ट फॉर्म यूज है तो ये प्रेजेंट में है, ठीक है, इतना तो देख लेंगे। दे वेंट टू द सिनेमा, वो क्या है, सिनेमा गए। अगर मैं आपको बता रही हूँ कि भाई वे सिनेमा गए तो मैं कहूंगी दे वेंट टू द सिनेमा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने कहा वे सिनेमा गए ना, है ना, तो यहाँ पे मैंने कहा वे सिनेमा गए ना, तो ये ना क्या है, ये हम कंफर्म करने के लिए बोलते, तो इंग्लिश में मैं क्या कहूंगी, दे वेंट टू द सिनेमा, डिडंट दे, डिड नॉट लगा दिया, नॉट क्यों लगा, क्योंकि जो आपका सेंटेंस था ये अफर्मेटिव था तो यहाँ पे नॉट आया, और दे आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो आएगा दे वेंट टू द सिनेमा, डिडंट दे। नेक्स्ट है शी स्टडीड इन न्यूजीलैंड, डिडंट शी, उसने क्या है न्यूजीलैंड में पढ़ाई की, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है, ऊपर वाले में भी सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट सिंपल के साथ। तो शी स्टडीड इन न्यूजीलैंड, उसने क्या है न्यूजीलैंड में पढ़ाई की, डिडंट शी, है ना, इसका मतलब क्या है, उसने न्यूजीलैंड में पढ़ाई की ना, तो ये ना है ना इस टाइप के। When the statement contains a word with a negative meaning, the question tag needs to be positive, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखिए, he hardly ever speaks, इसका मतलब, सबसे पहले इसका मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक इसका मतलब समझ में नहीं आएगा ना आपको ये सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि he hardly ever speaks, अब यहाँ पे तो मुझे नॉट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नॉट नहीं दिख रहा है तो ये अफर्मेटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव है, क्योंकि हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, ये एक नेगेटिव सेंस देते हैं। नथिंग हो गया, नथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, तो नेगेटिव है ना। अब मैंने कहा कि वो क्या है, मुश्किल से ही बोलती है, मतलब बिल्कुल बोलती ही नहीं है वो, है ना, तो अगर मैं कह रही कि ही हार्डली एवर स्पीक्स, मतलब मुश्किल से ही वो बोलता है ना, तो इसका मतलब वो नहीं बोलता है, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन टैग है ये पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे नॉट नहीं लिखा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो क्या है, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने किसका यूज किया, हार्डली का यूज किया है। आए समझ में, दे रियली ईट इन रेस्टोरेंट्स, डू दे, अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ मुश्किल से, मतलब साल में कभी, बहुत ही कम, वो रियली क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, डू दे, है ना। तो हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब क्या होगा, वो मुश्किल से ही रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, तो ये नाउ वाला सेंटेंस है ना, तो आएगा दे रियली ईट इन द रेस्टोरेंट, डू दे। आगे समझ में, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, हार्डली, रियली, सेल्डम, ये एक नेगेटिव आपको सेंस देंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन टैग होगा ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब देखो, अ क्वेश्चन टैग इज अ स्मॉल क्वेश्चन एज द एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही कहा था कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, आपके हेल्पिंग वर्ब से और सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है, कि स्मॉल क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड व्हेन आस्किंग फॉर एग्रीमेंट एंड कंफर्मेशन, ये हम तब यूज करते हैं जब हम किस कंफर्म करते कि भाई ये सही है कि नहीं है, एग्री करना होता है। देखो, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है, और अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग, वो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब क्या होगा, आपका जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। यू आर अ स्टूडेंट, मैंने कहा तुम स्टूडेंट हो, अगर मैं आपको बता रही हूँ तो मैं कहूंगी भाई तुम एक स्टूडेंट हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि आपकी एज मुझे लग रही है भाई आप क्या हैं, काफी बड़े लग रहे हैं, तो मैंने कहा तुम स्टूडेंट हो क्या, है ना, या फिर तुम स्टूडेंट हो ना, तो ये, तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं श्योरिटी बता रही हूँ, तो मैं कहूंगी यू आर अ स्टूडेंट, हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे होगा आंट यू, तो पूरा यू आर ए स्टूडेंट, आंट यू। सेकंड है
अब यहाँ पे उल्टा हो गया, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अ नेगेटिव स्टेटमेंट, मैरी इजंट अ टीचर, जो मैरी है वो टीचर नहीं है, तो क्वेश्चन टैग है इज शी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई पहले। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? कुछ क्वेश्चंस करें? चलिए इसका बताइए मुझे। यू वर क्राइम, ये आपका क्या है, सेंटेंस है, इसका मुझे क्वेश्चन टैग बताइए भाई। यू वर क्राइम, क्वेश्चन टैग क्या होगा इसका? आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, आपका पास्ट है, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर, ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो यू वर क्राइम तो आएगा वरंट यू, ठीक है। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। और एग्जाम्पल लेते हैं। शी इज एंग्री, बहुत छोटा सा है ये, शी इज एंग्री, इसका बताइए भाई, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? शी इज एंग्री, इसका क्या होगा क्वेश्चन टैग? अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। आपको ये तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मुझे दिख रही है इज है, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे नॉट लगा दो इजंट, और आपका जो सब्जेक्ट है वो है शी, तो आएगा इजंट शी, ठीक है। और लेते हैं यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल है ना। अब यहाँ पे मैंने कहा तुम स्कूल जाते हो, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, यू गो टू स्कूल। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इजमार डू डस, आपको ये तो पता है कि भाई हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इजमार होती है, डू डस होती है, ठीक है। ये सारे सारे हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब में कैन, कुड, शैल, शुड, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो सारी चीजें हमारे आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब यू गो टू स्कूल, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे वैसे तो मुझे देखेंगे तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, राइट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डू डस होती है। यू जो है, यू आपका कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू, क्योंकि ये आपका कैसे था, पॉजिटिव था, तो आएगा डोंट यू, तो क्वेश्चन टैग बन जाएगा डोंट यू, ठीक है। एक और लेते हैं, मैंने कहा शी डजंट गो, वह नहीं जाती है, ठीक है। शी डजंट गो, राइट। अब यहाँ पे मुझे समझ में आ गया शी डजंट गो, तो आपका शी क्या है, सब्जेक्ट है, और हेल्पिंग वर्ब मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज है, तो जब मैं क्वेश्चन टैग बनाऊंगी तो मैं क्या कहूंगी, डज शी। यहाँ पे नॉट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट था वो ही नेगेटिव था, तो जब स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो शी डजंट गो, डज शी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बस ऐसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को मेक करना है, राइट। तो ये वाला तो हमने कर लिया, समझ में आ गया आपको, राइट। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव स्टेटमेंट था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आया, सेम चीज इसमें भी किया हमने। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जॉन डजंट स्पीक स्पेनिश, जो जॉन है वो क्या नहीं करता है, स्पेनिश नहीं बोलता है, तो यहाँ पे आपको देखा डज नॉट, तो ये जो डज नॉट था तो यहाँ पे डज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव था तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा, तो आएगा डज ही। ये वाला देखिए एक बार, क्वेश्चन टैग ये सारे हमने इसको एक बार बस पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यू आर नॉट अ टीचर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो यू आर नॉट अ टीचर तो आएगा आर यू, ठीक है। अच्छा, दूसरा है ही इजंट क्रेजी, इज ही, अगर मैं कहती कि ही इज क्रेजी तो मैं कहती इजंट ही, वो पागल है ना, लेकिन मैंने क्या कहा, ही इजंट क्रेजी, वो पागल नहीं है ना, ठीक है। तो ही इजंट क्रेजी, इज he wasn't relaxed तो was he, तो यहाँ पे आपको सब में देखेंगे कि यहाँ पे सारे के सारे में क्या है। अच्छा, हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं जब हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं, यहाँ पे तो ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पे ये सारे के सारे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सारे के सारे हमने क्या यूज कर रखे हैं, ये सारे के सारे आपके कॉन्ट्रैक्शन में है। यहाँ पे आर नॉट को अलग नहीं लिखना है, या इज नॉट को अलग नहीं, एक साथ इजंट, आंट, ठीक है, डोंट, डजंट, कांट, शुडंट, तो ये सारे इस टाइप के होंगे, ठीक है। और बोलेंगे भी आपको, बोलेंगे भी आप ऐसे ही, देखो जैसे मैंने कहा यू शुड वेक अप अर्ली, मतलब क्या है, तुम्हें क्या है,
जल्दी उठना चाहिए, यू शुड वेक अप अर्ली। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इसको क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भाई, यू शुड वेक अप अर्ली। अब अगर मैं इसका क्वेश्चन टैग बनाऊंगी तो मैं क्या कहूंगी, यू शुड वेक अप अर्ली, और यहाँ पे क्या जाएगा, शुडंट यू, शुडंट। अब मैं इसको ऐसे नहीं करूंगी कि शुड को अलग और नॉट को अलग, कॉन्ट्रैक्शन शुडंट, और क्योंकि सब्जेक्ट क्या था हमारा यू था, तो आएगा शुडंट यू। समझ में आ गया, तो पूरा हो जाएगा यू शुड वेक अप अर्ली शुडंट यू। नेक्स्ट मैंने कहा शी कांट स्पीक इंग्लिश, इसका क्या बनेगा क्वेश्चन टैग, शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, इसका क्वेश्चन टैग बताइए भाई, ध्यान से देखना है आपको, इसमें क्वेश्चन टैग क्या बन सकता है, शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो कैन हमारा क्या है, यहाँ पे मॉडल वर्ब है, क्योंकि ये नेगेटिव था, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो गया कैन, और सब्जेक्ट क्या है शी, तो जाएगा कैन शी, राइट। अच्छा कुछ और देते हैं, मैंने कहा यू वॉक अप लेट yesterday, तुम कल देर से उठे, यू वॉक अप लेट yesterday। अब यहाँ पे क्या है, यू वॉक अप लेट yesterday। अब मैं कहूंगी कि भाई आपको हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करनी, तो आप कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब तो हमें दिख ही नहीं रही है ना। अब आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म मतलब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आप डिड लगाएंगे, ये पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव होगी, तो आएगा डिडंट, सब्जेक्ट क्या था यू, तो आएगा डिडंट यू। तो पूरा हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा, तो आएगा यू वॉक अप लेट yesterday डिडंट यू, यू वॉक अप लेट yesterday डिडंट यू, मतलब तुम कल लेट में उठे ना, तो इस टाइप के जो होंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन टैग होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। चलिए देखिए, ही यू हैड नॉट बीन हियर ऑल डे, हैव यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका हैव नॉट, आपका क्या आ जाएगा, ये हैव नॉट हमें दिख रहा है कि हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको पता है, देखो ये हैव नॉट क्या है, हैव नॉट हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो जब ये नॉट है तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, वो आपको पहले ही मैंने कहा था, तो यहाँ पे आपको बस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लगाना है। सेम, यू हैड नॉट डन इट बिफोर डन, ठीक है, तो हैड यू। सेम, यू वुड वांट, ये वांट क्या है, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, तो आपको पता है कि विल नॉट को क्या कहते हैं, विल नॉट को शॉर्ट में वांट कहते हैं, इतना तो पता है सबको। जब फ्यूचर सिंपल पढ़ाया होगा तभी बताया होगा कि विल नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, वांट, ठीक है। तो यू वांट फेल द एग्जाम, विल यू। नेक्स्ट है यू कांट ड्राइव अ कार, कैन यू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यू कुड नॉट डू इट फॉर मी, कुड यू। तो यहाँ पे आपको सब में दिख रहा होगा कि सारे के सारे क्या है, नेगेटिव है, ये सारे के सारे जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे आपके अफर्मेटिव होंगे। देखिए, वी मस्ट नॉट से एनीथिंग, तो यहाँ पे आएगा मस्ट वी, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है, वो मैंने आपको पहले ही कहा था कि क्वेश्चन टैग से आसान कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको बस हेल्पिंग वर्ब देखना है, और आपका देखना है कि भाई यहाँ पे आपका जो है सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। यू शुड नॉट बी सो बिजी, शुड यू, यू वुड नॉट स्टॉप मी, वुड यू। तो यहाँ पे सब में बहुत क्या है आपको ईजी लगेगा। नोबडी वेंट टू द मीटिंग, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे वो चीज मैंने आपको पहले ही कही थी, हार्डली हो गया, रियरली हो गया। यहाँ पे देखिए, हार्डली, रियरली, बेयरली, नाइदर, नोबडी, है ना, नथिंग, सेल्डम, ये सारे के सारे आपके ट्रीटेड एज नेगेटिव सेंटेंस, इन सबको क्या है, नेगेटिव सेंटेंस ट्रीट किया जाता है, इन सबको नेगेटिव सेंटेंस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो नथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, है ना, तो ये खुद में नेगेटिव हो गया ना, नथिंग में खुद ही नॉट होता है, नथिंग मतलब कुछ नहीं, नोबडी मतलब कोई नहीं, तो ये सारे के सारे नेगेटिव क्या होते हैं आपके सेंटेंस होते हैं। तो नोबडी वेंट टू द मीटिंग, डिड दे, डिड क्यों आया, वेंट है, वेंट मतलब क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे डिड आता है, तो डिड दे। नथिंग इज रेडी, इज इट, ठीक है। अब यहाँ पे इट क्यों आया, क्योंकि आपको देखेंगे आप यहाँ पे नथिंग है, तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या लगा दिया, इट लगा दिया, ठीक है। अच्छा कुछ और, क्वेश्चन टैग आर यूज्ड व्हेन आस्किंग, अच्छी तो हमने कर लिया था, है ना, कि वही चीज है, जब हम कंफर्मेशन करेंगे एग्रीमेंट के टाइम पे हम क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे। ओके, ये सारा हो गया था ना। हाँ, यहाँ पे ये वाला देखिए, यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो, तो आपने कहा डोंट यू, तो क्वेश्चन टैग क्या हो गया, डोंट यू। डोंट क्यों आया, क्योंकि आपको पता है भाई कि ये प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल में डू डज आता है,
राइट, तो आएगा डोंट यू। ही स्टडीज स्पेनिश, उसने क्या है स्पेनिश पढ़ी, वो स्पेनिश पढ़ती है। स्टडीज मतलब फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म, ये देखिए फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो स्पीक है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा ये स्टडीड क्या है, ये स्टडीड सेकंड फॉर्म है, तो जब ये सेकंड फॉर्म है तो वहां पे डिड आएगा। तो जहां पे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट फॉर्म है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो समझ जाना प्रेजेंट सिंपल है, और सेकंड फॉर्म है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल में डिड को यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल में डज या डू। अगर सिंगुलर होगा तो डज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे। यू हैव स्टडीड ऑल वीक हैवंट यू, तो हैव के साथ ये सारे के सारे कैसे हैं, ये आपको सारे के सारे कैसे दिखेंगे, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस कैसे पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव होंगे तो क्वेश्चन टैग कैसे होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यू हैव स्टडीड ऑल वीक हैवंट यू, यू हैड अराइव्ड बिफोर ही लेफ्ट हैडंट यू, तो यू विल पास एग्जाम वांट यू। तो यहाँ पे सब में देखेंगे आप कि आपको सेम चीजें मिलेंगी। अगर ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आए, चलिए भाई फटाफट क्वेश्चन करते हैं। Some verbs expression have different question tag. For example, ये आपके क्या है, सारे के सारे आपके एक्सेप्शन हैं, ठीक है। I am, ये देखो I am हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे I am का होता है आंट, जो आर नॉट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका I am का भी मतलब M, यहाँ पे जो है M नॉट का कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होता है, आंट होता है, ये आपको ध्यान में देखना है। तो I am attractive, आंट I, ठीक है। तो ये आर नॉट हमने इसको प्रोनाउंस किया आंट आई। विल का वांट यू। अभी हम बात करते हैं लेट्स का, क्या होगा जब आपका लेट होगा तो यहाँ पे शेल लगा देंगे आप, ठीक है। चलिए अभी हम किस पे करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है यू लाइक कॉफी, तुम्हें कॉफी पसंद है। अब आपको पता है यू लाइक कॉफी, ये आपका क्या है अफर्मेटिव है, राइट, ये अफर्मेटिव है। तो जब ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि आपका जो है क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक तो ये दिख रहा है आर नॉट और ये लिख रहा है डोंट, अब यहाँ पे आर तो है नहीं और ये वाला डोंट यू फर्स्ट वाला, तो ये फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू डस, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है तो यू प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे आएगा डोंट यू। शी डिडंट अटेंड द मीटिंग, उसने क्या है मीटिंग अटेंड नहीं की, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा डज शी, डिडंट शी या डिड शी। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो कि ये कैसा सेंटेंस है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है डिडंट, है ना। तो डिडंट क्या होता है नेगेटिव होता है, तो जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव होगा, तो ये सी वाला एलिमिनेट कर देंगे। अब बचे दो, या तो डज या तो डिड, क्योंकि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है तो यहाँ पे भी डिड आएगा, तो बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है दे विल अराइव ऑन टाइम, वे टाइम पे पहुंचेंगे, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा विल दे, डू दे या वॉन्ट दे, ए बी सी डी। अब देखिए दे विल अराइव ऑन टाइम, तो यहाँ पे मुझे विल दिख रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, और यहाँ पे नेगेटिव बस एक ही है जो कि वी है वॉन्ट, वॉन्ट क्या है विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ही हैज नेवर बीन टू पेरिस, राइट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नेवर नेगेटिव है, तो जब ये नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है हैज, तो यहाँ पे हैज कहाँ कहाँ पे, सबसे पहले ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव है तो दोनों एलिमिनेट कर देंगे और बी विल बी आंसर। नेक्स्ट है लेट्स गो फॉर अ वॉक, ये लेट वाला भी हमने पीछे देखा था, जो एक्सेप्शन में हमने देखा था ना लेट का, तो वही चीज आपको ध्यान में देना है। देखो लेट का, तो लेट का जो क्वेश्चन टैग होगा वो शेल होता है, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, लेट्स गो फॉर अ वॉक, विल वी, वॉन्ट वी या शैल वी। लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे आएगा शैल वी। शी इज अ डॉक्टर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 7th 6th का बताइए भाई। शी इज अ डॉक्टर, इसका क्या होगा इज शी, डज शी, इजंट शी। शी इज अ डॉक्टर, तो मुझे समझ में आ रहा है कि हमारा जो सेंटेंस ये अफर्मेटिव है, जब ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, और ये ए और सी ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों आपके क्या है अफर्मेटिव है, मतलब पॉजिटिव है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है इज, तो इसके साथ नॉट लगेगा, इजंट शी। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है, आपको देखना है कि अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, और आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये तीन चीजें आपको बस ध्यान देनी है। वी हैव नॉट मेट बिफोर,
अब इसमें क्या है, हैव नॉट, तो ये हैव नॉट है। अब यहाँ पे ये नेगेटिव है क्योंकि नॉट लगा है और इसके हेल्पिंग वर्ब है हैव। अब यहाँ पे ये वाला तो हट जाएगा। अब यहाँ पे एक डिड भी है और एक हैव भी है, तो क्योंकि हेल्पिंग ऑफ हैव भी है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 8th है यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको पता है यू हैव का ये कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क मतलब तुमने होमवर्क फिनिश कर लिया है। अब ये हैव है, ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव एक ये है, दूसरा ये है। इसमें से ये पॉजिटिव है राइट, जबकि इसको नेगेटिव होना चाहिए था। यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, तो यहाँ पे होगा हैवंट यू। इसमें आप दो चीज कर सकते हैं, या तो आप ऊपर वाले में नॉट लगा दो, अगर आप ऊपर वाले में नॉट लगा देंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऊपर वाले में नॉट नहीं लगाना है तो इसको फिर आपको हैवंट यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें चलो एक काम करते हैं, इसमें एक और ऑप्शन ले लेते हैं, डी ऑप्शन, जिसमें कि होगा हैवंट यू, हैवंट यू, और डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, हैवंट यू, हैव नॉट का राइट। इट्स अ ब्यूटिफुल डे, आज का दिन क्या है, बहुत अच्छा है, इट्स अ ब्यूटिफुल डे। अब यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, तो यहाँ पे नेगेटिव कौन कौन सा है, सारे के सारे नेगेटिव है, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इज यहीं पे है तो इजंट इट, तो ए विल बी योर आंसर, ओके। 10th का देखते हैं, ही कैन स्विम वेल, इसका बताइए भाई, कांट ही, कैन ही, कुडंट ही, ए बी सी, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ही कैन स्विम वेल, ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कैन, ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आपका ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो कांट ही आएगा। 11th है देयर इज इनफ टाइम टू कैच द ट्रेन, देयर इज इनफ, इनफ नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव, इनफ मतलब काफी समय है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इज, तो यहाँ पे आपको इज कहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, क्योंकि ये आपका कैसा सेंटेंस है, ये आपका अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो इजंट देयर, तो ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, 12th है दे हैव नॉट सीन द मूवी येट, उन्होंने क्या है, मूवी अभी भी नहीं देखी है, तो हैव नॉट। अच्छा, अब यहाँ पे हैव है तो ये नेगेटिव है तो अफर्मेटिव, देखिए भाई ए आपका हो जाएगा हैव दे, तो ए विल बी योर आंसर। शी डजंट लाइक चॉकलेट, उसे क्या है, चॉकलेट नहीं पसंद, डजंट है, ठीक है, तो डज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे डज नॉट, तो ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, तो ए विल बी योर आंसर, डज शी। अब देखो यहाँ पे ना ये जो यू, ये है जो यू और डी, ये दो का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये यू वुड का भी होता है और यू हैड का भी होता है, ठीक है। ये यू वुड का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है और यू हैड का भी होता है। अब आप कहेंगे पता कैसे चलेगा, आपको कुछ नहीं करना, अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म है तो आप समझ जाना कि हैड की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका वुड लाइक हो सकता है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको सेंटेंस से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है यू वुड लाइक, तो यहाँ पे डी वुड ही आएगा क्योंकि यू वुड लाइक है ना, तो यू वुड लाइक सम मोर टी। अब यहाँ पे वुड है, ठीक है, तो वुडंट यू, तो सी विल बी योर आंसर, यू वुड लाइक सम टी, वुडंट यू। और लास्ट आपका 15, यू कैन स्टार्ट द मीटिंग नाउ, अभी आपका होमवर्क है, ठीक है, दैट इज योर होमवर्क। या आपको मुझे कमेंट बताने कि इसका आंसर आपका क्या होगा, इसको एक बार देखते हैं। वी कैन स्टार्ट द मीटिंग नाउ, कैन वी, कांट वी, डू वी, तो ए बी सी, इसका आंसर क्या होगा 15 का, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन टैग, आपको बस इसमें थोड़ा बहुत अगर आपका बेसिक क्लियर है और आपको यहाँ पे बस ये देखना है कि आप ये सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, अगर आपको इतना समझ में आएगा तो इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत इजी सा टॉपिक था ये, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, देन सी यू टुमारो एट 3।